यहाँ पर हम लोगों को एक कुआं भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी सेना के लिए पानी की व्यवस्था करनी बहुत ज़रूरी थी। दूसरा वो गेट है जहाँ से हम एंट्री करे थे, उसके बिल्कुल अपोजिट में है। यहाँ वाले जो कक्ष हैं, इसके बाहरी हिस्से को देखेंगे तो टूटा हुआ है सारे का सारा ये। और जब कभी भी औरंगजेब यहाँ पर आता था या यहाँ से लाहौर जाता था, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आप लोगों को अपनी टीम के साथ में एक ऐसे स्थान पर लेकर आया हूं जिसको देखने के बाद में आप लोगों का दिल खुश हो जाने वाला है। दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं सराय लश्करी खान में और इसका जो बाहर का नज़ारा है बहुत ज़्यादा मज़ेदार, जानदार, शानदार दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे मेन बात, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मेरे साथ आप लोग इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, वेदांश रोहित 339 मेरी आईडी है, ताकि किसी भी प्रकार की लोकेशन आप मेरे साथ वहाँ पे साझा कर सकें। चलिए दोस्तों, करते हैं अपनी आज की वाली वीडियो शुरू, और ये बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाली है। जब आप इस पूरे सराय को देखेंगे तो आपको बीच वाले हिस्से में बहुत ऊंचा इसका गेट दिखाई देने वाला है, जो तकरीबन 25 फीट के आसपास है। और राइट और लेफ्ट वाले हिस्से में 4 गेट नुमा 3D फॉर्म बनाई गई है, जो बहुत ज़्यादा शानदार है, एक अलग ही नमूने को शो कर रहा है। और यदि आप इसके इस बुर्ज को देखते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे होल बने हुए हैं, और इसी प्रकार से अगर आप इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पर भी बुर्ज बना है, उसमें भी ईंटों के डिज़ाइन से एक अलग पेशकशी दी गई है। और इसके अंदर यदि आप सामने की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर 2 स्टोन पत्थर लगे हैं, और इन पत्थर के ऊपर कुछ भाषा के अंदर लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ है, ये जो भी व्यक्ति इसको पढ़ना जानते हैं वो इसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि इस पे किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। बाकी ये जो पूरे का पूरा सराय है, ये वहाँ से लेकर देखिए कितनी लंबाई में फैला हुआ है। आप अपनी नज़रों को जितना भी लेकर जाएंगे आपको उतनी दूर तक वो दिखाई देगा। और ऐसा लगता है जैसे कि ये सराय एक किले नुमा आकृति में बनी है, और जितने भी हमने आज तक किले देखे हैं, कहीं ना कहीं वो किले इस सराय के सामने फीके और छोटे पड़ जाते थे। और ये सराय बहुत बेहतरीन है। थोड़ा नज़दीक चलते हैं, वहाँ से इसके इतिहास की बातों को भी समझेंगे, इसकी वास्तुकला को भी समझने की आज कोशिश हम करने वाले हैं। यदि हम इस गेट के इस कॉर्नर पे आते हैं तो यहाँ पे येलो स्टोन लगा हुआ है, जिसको तराश कर एक डिज़ाइन दिया गया है। ये डिज़ाइन इसके एक सिंगल पत्थर पे अलग से इसमें पेस्ट नहीं किया गया है। सेम इसके एंट्री गेट पर भी हम बात करते हैं तो इस पूरे गेट पर इसी येलो सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है। और थोड़ा अंदर आएंगे हम लोग, इसकी छत के ऊपर का पैटर्न देखिए आप कि कितने बेहतरीन तरीके से ये वाली छत बनाई गई है, कितनी चौड़ी इसकी दीवार है। और यहाँ पर इस सराय के अंदर यहाँ वाले हिस्से में सैनिक खड़े रहते थे, उनके बैठने का स्थान हुआ करता था। जब कभी भी यहाँ से बादशाह वगैरह अंदर आते थे तो वो ऊपर वाले इस कक्ष से तो नीचे फेंका करते थे फूल वगैरह, ताकि उनका स्वागत किया जा सके। यहाँ पे उनके सैनिक खड़े रहते थे, और सेम इसी प्रकार का नज़ारा आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। इसी नज़ारे के साथ में आप इसकी गोल ईंटों के प्रयोग की छत को देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से छत ये बनाई गई है। और अंदर आने पर हम लोगों को इस तरफ छोटा ताज दिखाई देगा। आज तो खैर ये वाला जो स्थान है वो ज़मीन थोड़ा सा उठ गई है, पहले ये से थोड़ा नीचे हुआ करती थी। और यहाँ पर भी वही सैंड पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं, इसका ये वाला गेट। और ये नज़ारा बिल्कुल वैसा है जैसा बाहर से हम लोग देख रहे थे, सेम उसी पैटर्न को यहाँ पे फॉलो किया गया है। और अब मैं आप लोगों को इसकी एक दिशा में लेके जाऊँगा, एक दिशा में इसके चित्रण को पेश करूँगा, जिसके लिए मुझे थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। अब मैं इसके थोड़े से इतिहास की बात भी करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको इस कमरे के अंदर का नज़ारा थोड़ा दिखा देता हूँ कि अंदर से कैसा ये आज दिखाई देता है, मालूम पड़ता है, या क्या इसके अंदर का डिज़ाइन है वो हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं।
ये इसके अंदर का कक्ष है, इसको भी एक बार समझ लेते हैं, कितना बड़ा छोटा है ये देख लेते हैं। ऊपर की छत आप देखिए, आप ना इन ईंटों से समझिए कि किस प्रकार से ईंटों को यहां लगाया गया है। और अब हम इस कक्ष से बाहर की तरफ निकलेंगे ताकि और चीजों को अच्छे तरीके से हम समझ सकें। यहां पे देखिए ईंटों को कितने अच्छे तरीके से लगाया गया था। एक बारीकी आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे इसके बीच में जो ये मसाला देखो आज थोड़ा बहुत उतर रहा है, जो इस्तेमाल किया गया है, इसमें हमें पिसी हुई ईंटें, इसके अंदर हमें इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो जिसके मिश्रण से बनाया गया था। और ये वो पॉइंट है जहाँ पर वो लोग अपना दिया सलाई वगैरह या फिर दिए रखते थे, मशाल रखते थे, उनके लिए पॉइंट ये बनाए गए हैं सारे। यदि हम इसके इतिहास की कुछ बातों को आज समझते हैं तो औरंगजेब जब ये एक शासक बना था तो दिल्ली, आगरा और लाहौर के बीच में ये वाला स्थान पड़ता है जो आज वर्तमान पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पर उसने अपने रहने के लिए एक सराय बनाई थी जिसको सराय लश्करी खान का नाम दिया गया था। और जब कभी भी औरंगजेब यहाँ पर आता था या यहाँ से लाहौर जाता था तो आप समझ सकते हैं कि एक बादशाह, एक सम्राट कभी भी अकेला तो नहीं आता होगा, अपनी पूरी बड़ी सेना के साथ में आता होगा। और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर इतने बड़े ग्राउंड वाले हिस्से में इस सराय को बनाया गया है, जिसके अंदर अगर हम गिने तो तकरीबन 100 के आसपास इस प्रकार के कक्ष, कमरे बने हुए हैं। और ये जो कमरे यहाँ पर हैं इनको देखकर यही समझ सकते हैं कि जो उनके मुख्य सैनिक हुआ करते थे वो सभी इन कक्षों के अंदर रुका करते थे। आप अपनी नज़रों को सामने जिस भी दिशा में लेकर जाएंगे वहीं पर आप लोगों को इस सराय के कमरे दिखाई देंगे और इसमें प्रयोग की गई वो कई लाख लाल लाखोरी ईंटें, बादशाही ईंटें दिखाई देने वाली हैं जिसके इस्तेमाल से ये सराय बनाई गई थी। हम एक बार 2-3 कमरों को देखते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो कमरे बिल्कुल सेम पैटर्न के हैं उनको समझते हैं, फिर हम इसके दूसरे हिस्से को देखेंगे। अभी हम लोग इस सराय के इन कमरों के पास में आ चुके हैं जिसके बाहर का नज़ारा देखिए टूटा हुआ है। मेन उद्देश्य इन दीवारों के टूटे होने को दिखाना नहीं है, दिखाना ये है कि दीवारें कितनी ज़्यादा मोटी बनी हुई थी। इसीलिए आज भी इतने सालों के बाद भी ये वाला जो सराय है ज़्यादातर ठीक है और इसके जो कक्ष हैं वो आज भी सही सलामत देखने को मिलते हैं। इसके कमरे को हम देखते हैं कि कमरे का कितना इसका एरिया बना हुआ है। जब आप अंदर आएंगे तो तकरीबन ऐसा आपको महसूस होगा कि तकरीबन 10 फीट का कमरा चौड़ा है, 10 बाय 10 का कमरा ये बना हुआ है। और इसी तरह के यहाँ पे जो कमरे हैं बाकी भी बनाए गए हैं। इसके दूसरे कमरे को भी और समझ लेते हैं, शायद ये उससे एक अलग साइज़ का हो। इसमें देखेंगे एक बार, आप दिखाइए वाला, ये भी देखिए तकरीबन इतना ही कमरा बना हुआ है। तो इससे ना ये मालूम पड़ता है कि कमरों का जो आकार है बिल्कुल सेम है और औरंगजेब ने इस सराय को 1667 के समय में बनवाया था। इससे बस इतना तो हम पता लगा पा रहे हैं कि ये सराय उनके बहुत बड़ी सेना को रोकने के लिए या स्टे देने के लिए काम में आती थी। इसीलिए चारों तरफ आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कमरे, कक्ष ही कक्ष दिखाई दे रहे होंगे। इतनी बड़ी सराय में घूमते घूमते हम इसके 1/4 भाग में आ चुके हैं, जहां से हमें इसका जो डिज़ाइन है थोड़ा सा बाकी सराय से अलग दिखाई दे रहा है। बीच वाला जो ये वाला हिस्सा है मानो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कभी राज सिंहासन लगा करता होगा, क्योंकि इसके जो एंट्री गेट तो एक वो था जहाँ से हम लोगों ने एंट्री की थी और एक बिल्कुल सामने की तरफ से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जो इसका दूसरा एंट्री गेट बनता है, जहाँ से ये लोग दूसरी दिशा में निकलते होंगे। ये इसका बिल्कुल एक सेंटर का पॉइंट है और इस पॉइंट को देखा जाए तो एक ये ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि जो बादशाह थे वो इसी स्थान पर बैठते होंगे और उसके बाद पूरे के पूरे अपने जो
सेना थी उनको आदेश देते होंगे या कुछ समझाते होंगे, उनके वज़ीर वगैरह यहीं रहते होंगे। और जस्ट इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि वो बादशाह लोग यहाँ खड़े हैं, कई हज़ारों लाखों की सेनाएं इस खाली ग्राउंड के अंदर खड़ी है और यहाँ से वो लोग किसी एक नए काम को या एक युद्ध को अंजाम देने जा रहे हैं और उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो अब बस सोचिए, इतनी बड़ी सराय के अंदर वो लोग जब यहाँ पर खड़े होते होंगे तो कितना शानदार नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता होगा। क्या उन लोगों का ड्रेस कोड होगा, क्या उन लोगों का रहना सहना होगा, वो आज हमें इन सराय को देखने के बाद से ही मालूम पड़ता है। यहाँ पर गवर्नमेंट का भी काफ़ी सराहनीय काम किया गया है। उन्होंने भी यहाँ पे काफ़ी जगह रिपेयरिंग करवाई है जो आज भी देखने को मिलती है। और सेम इधर वाले जो कक्ष हैं, कमरे हैं, बिल्कुल हूबहू वैसे हैं जैसे हम लोगों ने पहले 2-4 कमरों को एक्सप्लोर किया था, देखा था। यहाँ पे कुछ ये मिट्टी गिरी हुई है, शायद ये इसी के ऊपर का मलबा होगा। बीच में 2 पॉइंट है, एक कुआं है, यहाँ पे बीच में एक मस्जिद है। उन दोनों पॉइंट्स को भी अभी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लोर करूँगा। देखते हैं वहाँ पर हमें कैसा नज़ारा मिलता है। चलिए। यहाँ पर हम लोगों को एक कुआं भी दिखाई दे रहा है क्योंकि इतनी बड़ी सेना के लिए पानी की व्यवस्था करनी बहुत ज़रूरी थी। और ये जो कुआं है काफ़ी ज़्यादा गहरा है और इसका जो डायमीटर है वो भी तकरीबन देखने में ऐसा लगता है कि 18 फीट के आसपास होगा गहराई इसकी। आज तो कम दिखाई दे रही है लेकिन उस समय शायद इसकी गहराई इससे ज़्यादा रही होगी, या फिर ऐसा मान सकते हैं कि पानी का स्तर इतनी गहराई पर रहा होगा, इसीलिए इतना मैक्सिमम ये गहरा कुआं आज हमें यहाँ पर पेश हो रहा है। अभी मैं आप लोगों को इसकी मस्जिद के पास भी लेकर जाऊंगा। इस सराय के अंदर एक मस्जिद भी बनी हुई है जो आज आपको सामने दिखाई दे रही है। 3 इसमें प्रमुख गेट अंदर जाने के, बीच वाला इसका मुख्य द्वार हुआ करता था और इनको भी उन्हीं लाल ईंटों से बनाया गया है। उस समय की वास्तुकला यहाँ पर भी झलक रही है। अंदर का थोड़ा नज़ारा इसका देख लेते हैं कैसा बना हुआ है। ये सामने वो वाले हिस्से हैं जहाँ पर अल्लाह को, खुदा को याद करने के लिए लोग बैठा करते थे और नमाज अदा किया करते थे। लेकिन इस मस्जिद को देखकर ऐसा लगता है कि यह शाही मस्जिद रही होगी। जो औरंगजेब और उसके जो खास लोग थे वही इस मस्जिद के अंदर प्रवेश करते होंगे, बाकी सभी लोग तो बाहर ग्राउंड में बैठा करते होंगे। इसका ऊपर का नज़ारा, कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों ये है वो इस्लामिक स्ट्रक्चर, ये है वो औरंगजेब शासनकाल की एक सराय जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर बेहतरीन बनी हुई है। और बाहर का थोड़ा नज़ारा और देख लेते हैं अभी। इस पूरे सराय को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया हम लोगों ने और इसके इतिहास की भी जानकारी आपके सामने पेश की। लेकिन दोस्तों यदि आप लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको पंजाब के डिस्ट्रिक्ट लुधियाना के कोट पनाइच नामक गांव के अंदर आना पड़ेगा, तभी आप इस सराय को देख सकते हैं, घूम सकते हैं। और इसके पास की जो सबसे फेमस लैंडमार्क है वो है मंजी साहिब गुरुद्वारा, जो इसके बिल्कुल नज़दीक, इसके बिल्कुल पास में पड़ता है। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये इसका दूसरा वो गेट है जहाँ से हम एंट्री करे थे, उसके बिल्कुल अपोजिट में है। यहाँ वाले जो कक्ष हैं इसके बाहरी हिस्से को देखेंगे तो टूटा हुआ है सारे का सारा ये, और ये पूरे हिस्सा काफ़ी बड़ा था और काफ़ी मज़ा आया। इसी तरह की नई वीडियो आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।